नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक भाई ने सवाल किया है कि कुरान और सुन्नत की रोशनी में बताएं तफसील के साथ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया मुबारक था या नहीं। तो सैयदुल अंबिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बरगज़ीदा नबी और इंसान थे। अल्लाह ताला ने आपको सिलसिला इंसानियत से ही पैदा किया था और इंसान होने के एतबार से ये बात अयां है कि इंसान का साया होता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने एक मुकाम पर इरशाद फरमाया, सूरत राद है और उसकी आयत नंबर 15। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वलिल्लाहि यसजुदु मन फिस समावाति वल्लज़ी तवव्वुहुम व करहुम व ज़िलालुहुम बिलग़ुदुव्वि वल आसाल। और जितनी मखलूक़ात आसमानों और ज़मीन में हैं वो खुशी से और नाखुशी से अल्लाह ताला के आगे सजदा करती हैं और उनके साए भी सुबह शाम सजदा करते हैं। एक और मुकाम पर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाए, सूरह नहल है, आयत नंबर 48 है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अवलम यरो इला मा खलक़ल्लाहु मिन शैइन यतफ़य्यउ ज़िलालुहु मिनल यमीन वश्शमाइल सुज्जदन लिल्लाहि व हुम दाखिरून। क्या उन्होंने अल्लाह ताला की मखलूक़ात में से किसी को भी नहीं देखा कि उसके साए दाएं और बाएं से लौटते हैं, यानी अल्लाह ताला के आगे आज़ी होकर बसजूद होते हैं। इन दो आयात मुबारका से मालूम होता है आसमानों ज़मीनों में जितनी भी मखलूक़ात हैं वो अल्लाह को सजदा करती हैं और उनके साए भी अल्लाह को सजदा करते हैं। सैयदना अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नमाज़ पढ़ाई और बिल्कुल नमाज की हालत में अपना हाथ अचानक आगे बढ़ाया मगर फिर जल्दी ही पीछे हटा लिया। हमने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज आपने खिलाफ़ मामूल नमाज में नए अमल का इजाफ़ा किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, बल्कि बात यह है कि मेरे सामने अभी जन्नत पेश की गई है, इसमें बेहतरीन फल देखे जो मेरा जी चाहा कि इसमें से कुछ ले लूँ, मगर फ़ौरन मुझे हुक्म मिला पीछे हट जाओ। मैं पीछे हट गया। फिर मुझ पर जहन्नम पेश की गई, हत्ता रअयतु ज़िल्ली व ज़िल्लकुम। उसकी रोशनी में मैंने अपना और तुम्हारा साया देखा। देखते ही मैंने तुम्हारी तरफ इशारा किया कि पीछे हट जाओ। तो एक और हदीस में हज़रत ज़ैनब और सैयदा सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हुन्ना एक सफ़र में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थी। सफ़िया के पास एक ऊँट था और वो बीमार हो गया। ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास 2 ऊँट थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, तुम एक ज़ायद ऊँट सफ़िया को दे दो रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। तो उन्होंने कहा, मैं इस यहूदिया को क्यों दूँ? इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ हो गए। तकरीबन 3 माह तक ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास ना गए, हत्ता कि ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने मायूस होकर अपना सामान बांध लिया। सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि फ़बैनमा अना यौमन बिनिस्फ़ि नहारी इज़ा अना बिज़िल्लि रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुक़बिलिन। अचानक देखती हूँ कि वो दोपहर के वक़्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया मुबारक आ रहा है। तो इससे मालूम हुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया मुबारक मौजूद था। और जो ये कहा जाता है कि वो नूर थे इसलिए उनका साया नहीं था, ये भी बेदलील बात है। जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हज़रत जाबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनके वालिद मौत अब्दुल्ला ग़ज़वाए उहद में शहीद हो गए। तो उनके अहल व अयाल उनके गिरद जमा होकर रो रहे थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा ज़ालतिल मलाइकतु तुज़िल्लुहु बिअजनिहतिहा हत्ता रफ़अतुमूहु, कि जितनी देर अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला शहीद को तुम नहीं उठाओगे, नूरानी फरिश्ते मलाइका इस पर अपने परों का साया करते रहेंगे। तो मालूम हुआ नूरानी मखलूक का भी साया मौजूद है। तो इसलिए सही बात यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान थे और हमारा मुसलमानों का अक़ीदा और ईमान है, अल्लाह के बाद अगर किसी का दर्जा मुकाम है वो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। और ये बात अच्छी तरह समझ लें कुरान और सुन्नत की रोशनी में कि हर चीज़ का साया मौजूद है। इस तरह तमाम मखलूक अल्लाह के यहाँ सजदा करती है,
تو تمام چیزوں کے سائے بھی سجدہ کرتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تمام مخلوق کے سائے تو اللہ کو سجدہ کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ اللہ کو سجدہ نہ کرے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس مسئلے کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور کما حق ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔